हेलो प्यारे दोस्तों, आज बात करेंगे नई प्रैक्टिस सेट की जिसमें रीजनिंग के बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, साथ में ट्रिक सिखाऊंगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई बढ़िया लगेगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलेंगे जिसके अंदर आपको त्रिभुज फाइंड करने होंगे, कोई भी एक आकृति दी होगी। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होता है। इसकी एक प्यारी सी ट्रिक आप लोगों को सिखाता हूँ। दो ट्रिक इनफैक्ट इसमें लगेगी। एक होता है त्रिभुज। त्रिभुज जब ऐसा हो और उसमें कोई एक लाइन खींची हो तो हमेशा वहाँ से 3 त्रिभुज मिलते हैं। और जब आपके पास वर्ग हो और वर्ग में रेखाएं हों, जैसे ये रेखाएं दी हैं यहाँ, और इसमें जितनी भी जगह बनी सबको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका 2 गुना यहाँ त्रिभुज मौजूद होते हैं। तो यहाँ टोटल 12 त्रिभुज मौजूद हैं इसके अंदर। यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो इसका हमने डबल कर दिया। अब अगर इस वाली ट्रिक को यूज़ करें त्रिभुज वाली को, वो कहाँ यूज होगी बच्चों? यहाँ यूज होगी। तो इसमें कितने मिलेंगे? 3। तो 12 + 3 तो हो गए 15। उसके बाद ये तो एक आपको अलग दिख ही रहा है, तो ये हो जाएगा एक मिलके 16 त्रिभुज आपके पास यहाँ हो गए। लेकिन अभी इसमें 2 त्रिभुज और होते हैं, वो भी समझ लो कैसे फाइंड करने होते हैं, जो कंबाइंड करके बनते हैं। जैसे ये देखो, ये बाहर था और ये अंदर तक ऐसे फैला हुआ एक, और एक यहाँ से ऐसे। तो आपको यहाँ टोटल 2 त्रिभुज और मिल गए। तो यहाँ कितने हो गए? 18 त्रिभुज। तो इस फिगर के अंदर टोटल 18 त्रिभुज मौजूद हैं। मैंने आप लोगों को स्क्वायर की और ट्रायंगल की दोनों की ट्रिक सिखाई है और ये बहुत यूज़फुल होती है, एग्जाम में बहुत काम आती है, समय बचाती है आपका। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो विद इन सेकेंड आप लोग निकाल पाएंगे। बढ़िया लगा ना तो भाई लाइक ज़रूर करना है। कार्डियोलॉजिस्ट का उसी प्रकार हृदय से संबंधित है जिस प्रकार कायरोप्रैक्टर संबंधित है। देखो, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उनकी स्टडी करते हैं और उनका निवारण करते हैं। इसी प्रकार से जो जोड़ों के दर्द का निवारण करते हैं, या कह सकते हैं जोड़ों की दर्द का अध्ययन या निवारण करते हैं, उनको कायरोप्रैक्टर कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ सीधा एक संबंध पता करना होता है और वो संबंध किसी भी चीज़ पे भी रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ किसी भी प्रकार की बीमारी से जुड़ा अध्ययन यहाँ पे संबंधित है। ये सीरीज का क्वेश्चन, और सीरीज का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आता है सीरीज का क्वेश्चन। बट यहाँ जब जैसे 5 9 18, इन्हें रट लो, 5 9 18। अगर कहीं भी डायरेक्टली 5 9 18 आपको मिलता है तो उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। इसे याद कर लो आप, क्या पैटर्न फॉलो होता है। वैसे तो देखो आप आराम से समझ सकते हैं। बात यह है कि 5 से मैं 9 पे जा रहा हूँ तो बहुत छोटा सा संख्या है, और बहुत छोटी सी संख्या पे जाने के लिए, मतलब 5 भी छोटी संख्या, 9 भी छोटी संख्या, जब 5 से 9 पे जाऊँगा ना तो मेरे को बहुत बड़ी ज़्यादा चेंज नहीं लाना। तो जब ऐसे छोटी संख्या से छोटी संख्या पे जाते हैं तो वहाँ हमेशा अंतर का क्वेश्चन होता है, डिफरेंस का क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ 5 छोटी संख्या, 9 छोटी संख्या, और यहाँ आते आते 213 382 बन जाए, तो ये क्या है? एक अंतर का क्वेश्चन नहीं रहता, रहेगा अंतर का ही, लेकिन उसमें एक पैटर्न बन जाएगा। उस पैटर्न की वजह से ये इतना बड़ा बन जाता है। और वो पैटर्न क्या होता है बच्चों? हमेशा वर्ग का होता है। और वो कहाँ से मिलेगा? देखो, इसीलिए मैंने बोला 5 9 18 याद कर लो। 5 और 9 का अंतर कितना है बच्चों? 4। यहाँ देखो 9 और 9 का अंतर कितना है? 9 है, ठीक है। 9 और 18 का अंतर, माफ़ कीजिए। तो पहले 2 का वर्ग का अंतर बना है, फिर 3 का वर्ग बना है, फिर 4 का वर्ग बनेगा। देखो यहाँ 18, और आपका बात करते हैं 43 की। 18 और 5 कितना होता है? 23, और 20 होता है 43। तो यहाँ 5 का वर्ग है, 4 का वर्ग नहीं है, तो हम 5 का वर्ग लेंगे। तो पहले 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग। ये क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। अगर यहाँ 4 होता, 5 की जगह 4 होता, तब ये लगातार संख्याएं होती। अभी क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो 5 के बाद फिर होना चाहिए 7, फिर होना चाहिए 11, फिर होना चाहिए 13, अब होगा 17, और 17 का होता है 289। तो 289 अगर हम 382 में जोड़ देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 9 2 11, 8 2 16 1 17, 3 2 5 और 1 6, 671 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 9 18 आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं जहाँ भी ये क्वेश्चन होगा। देखो 5 9 18 तक ये 2 3 और आपका 2 और 3 का अंतर है। तो 5 9 18 में के आगे क्या होगा वो आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 9 18 में सिर्फ 2 3 का पता चलेगा हमेशा आपको। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो उसके आगे 4 भी हो सकता है और उसके आगे ऐसे अभाज्य संख्या भी हो सकती है जैसे हमें यहाँ पे दी हुई है। तो वो पैटर्न आपको करके देखना पड़ेगा।
निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो आपको चिन्हों को आपस में बदलना है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हर एक चिन्ह को ले लेते हैं, मतलब हर एक ऑप्शन को ले लेते हैं और उसे सोल्व करके देखते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम बचाने की तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आपको आंसर क्या लाना है, 34 लाना है। 34 लाने के लिए आपको ये संख्याएँ जो हैं, अगर एक तरीके से देखा जाए, उनमें से इसको माइनस करना है। सोचो, और 54 दूनी कितना होता है, 108। जब 108 माइनस करोगे, और इधर भी देखो छोटी संख्या है, 24 को भाग करेंगे 2 से तो 12 और 13 25, तो 25 में से 108 माइनस करेंगे तो 34 आने से रहा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इधर इसे छोटा बनाने की कोशिश करते हैं और इधर इसे बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। किसी संख्या को छोटा बनाना है तो उसे भाग कर दो, और बड़ा बनाना है तो उसे गुणा कर दो। तो इसलिए यहाँ भाग की जगह मैं गुणा, और गुणा की जगह अगर भाग कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो हमें क्या बदलना है, गुणा और भाग को आपस में बदलना है। इसलिए ऑप्शन थर्ड मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना किए आपको समझ में आ गया, करके भी दिखा देता हूँ, आप लोग समझ लो। 24 को 2 से अब हमें क्या करना है, भाग की जगह गुणा करना है। तो 24 दूनी क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा, माइनस। अब 54 यहाँ गुणा की जगह हमें क्या रखना है बच्चों, भाग रखना है। 54 2 से भाग होगा तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 ये चला गया इसमें से, ठीक है, तो 14 बचेगा, और 14 48 में से जब माइनस करेंगे तो हमें 34 मिलेगा। तो आगे 34। इस टाइप से बिना सोल्व किए भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व बता सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, और ये हमेशा एक्यूरेट आता है। ये मत सोचना इसमें कोई तुक्का लगता है, तुक्का नहीं है, ये आपने करके देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है, उसने कहा उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। अगले स्थान पर आने के लिए आप यहाँ देखिए, जो ये यहाँ छोटी फिगर थी, अगले उसमें बड़ी बन गई। अब जो अंदर छोटी है वो आगे चल के अकेली रह गई, फिर ये अगले उसमें ये बड़ी बन गई। तो जो अंदर है वो क्या रहेगी, अकेली हो जाएगी। अभी अकेले वाली क्या होगी, बड़ी बन जाएगी। लेकिन जो ये छोटी वाली बड़ी बनी थी, उसके अंदर एक नई प्रकार की फिगर आ गई थी। तो ये छोटा जो गोला है ये बड़ा हो जाएगा, और उसके अंदर एक नई प्रकार की फिगर आएगी। नई प्रकार की फिगर मतलब इससे अलग होगी एक तरीके से। देखो जो भी आ रही है वो खुद से अलग है। इस क्वेश्चन में गोले के ऊपर गोला आ रहा है, गोला बड़ा, अंदर नई फिगर गोला आया, लेकिन ऊपर किसी में भी सेम नहीं दे रखा है। तो बड़ा क्या होना है, सर्कल होना है, और सर्कल 2 ही जगह बड़ा हो रखा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये तो नहीं होगा क्योंकि सेम फिगर ऊपर देखो पैटर्न में उसके अंदर खुद के अंदर नहीं आई है, तो उसमें नई फिगर आई है। तो इसलिए ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी कौन सी होगी, जो यहाँ छोटी है और उसके अंदर एक नई फिगर आएगी। नई फिगर ऑप्शन में से सिर्फ ऑप्शन 4 में बनती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में, आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव करके देंगी ये ट्रिक्स। इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को वहाँ फील होगा कि भाई ये सारे क्वेश्चन तो हमने पहले से लगाए हुए हैं। ये देखिए, मास्टर को 26138402 लिख सकते हैं। तो ये कोड बना दिया, किसका कोड बना दिया, मास्टर का। तो जब मास्टर का कोड बनाते हैं तो यहाँ हमें देखना है बेटा कि जो जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हैं उनके कोड क्या होते हैं, मतलब उनका अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा स्थान होता है। एम का होता है 13, और इधर आया 26, इसका मतलब इसका डबल किया होगा। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 और 26 का रिलेशन तो यही है ना बच्चों। फिर ए है, ए का मान होता है 1, और 1 एज इट इज़ लिखा गया। अब 1 एज इट इज़ लिखा जाने का मतलब होता है 1 किया तो 1 में गुणा हुई होगी, या 1 का वर्ग करके लिखा होगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब एस देखो कितने पे होता है, एस होता है 19 पे, 19 का डबल करके लिखा गया 38। फिर टी आया, टी होता है 20 पे, 20 का डबल करके लिखा गया 40। ई आता है 4 पे। तो लेकिन अब यहाँ देखो आप लोग, 40 हो गया, ई 5 पे होता है, माफ़ कीजिए। अब ई 5 पे है और यहाँ 25 लिखा है। अब ई क्या है, ए क्या था यहाँ, देखो ए क्या था आपका, ए था यहाँ वोवेल, और ई भी क्या है, वोवेल है। और ए का वर्ग करके लिखा था तो ई का वर्ग करके भी लिखा होगा। देखो 5 का वर्ग करके लिखा है, तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25। तो इसका मतलब उसने क्या किया है, जो वोवेल है उसका तो वर्ग करके लिखा है उसकी प्लेस वैल्यू का, और जो बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको उसने डबल करके लिखा है। जैसे R 18 पे होता है तो 36 करके लिखा है। तो यही चीज़ आपको फॉलो करते हुए अपना आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी आंसर हमें देना है उसके अंदर आप देखेंगे वोवेल कहाँ कहाँ है। जैसे ए है, ए 1 पे होता है तो उसका वर्ग 1 होगा, लेकिन सारे ऑप्शन में 1 दे रखा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं इसे चेक करने की। फिर उसके बाद ई पे चलते हैं, सबसे लास्ट में ई 5 पे होता है तो लास्ट में 25 होना चाहिए, तो 15 वाला तो नहीं होगा, 25 वाला होगा। बाकी को देख लेते हैं। बी होता है 2 पे तो उसका डबल 4, ये भी नहीं होगा आंसर हमारा, और ये हमारा पहले ही कर चुका है। ये 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। एक हो गया सी,
3 पे होता है तो 3 का डबल करके हमें लिखना है 6, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो थर्ड वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ये कब लगाना है, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के देखा कि मास्टर का जो कोड है वो कुछ ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, तो ऐसे टाइप में कोड जो हैं वो कंपेयर करने हैं सिंगल सिंगल से, सारे डिजिट्स को कंपेयर करना है एक एक करके। एम को आप उसके पहली वैल्यू से कंपेयर करना है, ए को दूसरी से, ऐसे करके आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये होते हैं गैप फिलिंग के क्वेश्चन। गैप फिलिंग के क्वेश्चंस में हमें पेयर्स बनाने होते हैं, और पेयर्स कैसे बनाते हैं बच्चों, पेयर्स बनाते हैं हम लोग पहले काउंटिंग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए कितनी जगह है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 के पेयर्स बनाएंगे। अब 21 के पेयर कैसे बना सकते हो, 7 के 21, 7 के पेयर बना सकते हैं हम लोग। तो 7 के पेयर बनाएं, 2 2 4 2 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7। अब जब ये बन जाए उसके बाद आप देखो सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट एक साथ कहाँ पर है, जैसे यहाँ है ABD, तो ये देखो ABD स्टार्टिंग वाले में भी क्या उसे फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं ABD बना लूँ, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ इसी के अंदर ACB भी दे रखा है, तो ACB, अगर यहाँ C हो तो ये ACB बन जाए, तो इस हिसाब से ABD भी मैच कर गया, ACB भी मैच कर गया, जो बीच वाला B है तो इसका मतलब ये यहाँ फिट होने वाला है, और ये भी इसी को फॉलो करते हुए ABD BA CB, तो ये आपका फॉर्मेट बन गया। तो इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या क्या यूज़ किया आपने, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देख लो, DCBAC, DCBAC। अब DCBAC है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गैप फिलिंग के हैं, इसमें स्मॉल ABCD आती है, बट याद रखो आजकल ये नंबर्स भी आते हैं, नंबर्स भी बीच में गायब रहते हैं, तो उसमें नंबरिंग में कुछ नहीं होता, उसमें भी ऐसे ही एक पैटर्न बनता है, अलग से कुछ नहीं होता उसके अंदर भी। ये वैन आरे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को हर एक प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड होते हैं कथन निष्कर्ष, और ये खुद में भी अपने क्वेश्चन बनते हैं। जैसे उसने कहा कच्चा माल, मजदूर, मशीनें, तो कच्चे माल को मान लिया मैंने रिप्रेजेंट करा एक गोले से, फिर मैं कहूँगा मजदूर का कच्चे माल से लेना देना क्या है। भाई मजदूर और कच्चे माल का कोई लेना देना नहीं होता, काम के प्रति जब जाएंगे तब कुछ तो उनका रिलेशन हो सकता है, बट जनरली उनका रिलेशन नहीं होता, और हमें यहाँ जनरली रिलेशन देखना है। तो कच्चा माल और मजदूर में कोई रिलेशन नहीं है, और मशीनें भी उनसे कोई संबंध नहीं रखती हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये सारे अलग अलग होंगे, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। 54 से जैसे 41 आया है, 32 से वैसे ही क्या आएगा, ये है आपका नंबर एनालॉजी। और नंबर एनालॉजी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे गलत करते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन देख लो, 54 से 41 कैसे बनेगा, तो बहुत से बच्चे ना इसमें देखेंगे भाई 54 41 के पास है, अब उसे माइनस करके देख लेंगे। तो जनरली जो आपके एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं इसमें भाई दोस्तों, इसमें बेसिकली प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम लगता है। तो क्या होता है, जैसे 5 और 4, अगर मैं इसके अलग अलग अंक की बात करूं तो 5 का वर्ग मेरा 25 होता है और 4 का वर्ग मेरा 16 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ने जाऊं तो मुझे 41 मिलता है। सिमिलर वे में 3 का वर्ग क्या होता है 9 और 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मुझे क्या मिले 13, तो ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा से याद रखना। ये क्या है कि भाई आपके पास जो यहाँ नंबर लिखे हैं उनके अलग अलग वर्ग करके भी जोड़ के आपसे बन सकता है, जो कि मैंने बना के आपको दिखाया है। ये पेपर अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चन, पेपर अनफोल्डिंग में क्या है कि आपके पास एक बड़ा पेपर था, उसको मैंने इधर से ला के इधर मोड़ा, इधर से भी इधर मोड़ के, और फिर मैं ऊपर ले गया। अब जब भी इसमें मैं कुछ भी करूँगा ना तो वो सारे पृष्ठों पे होगा। मैंने ऊपर किया ऐसे, जब इसको वापस अनफोल्ड करूँगा भाई ये ऐसे बंद हुआ था तो खुलेगा भी तो ऐसे ही, तो ये यहाँ एक उल्टा ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे करके, और जो ऊपर कट लगा था वो नीचे भी लग जाएगा। अब ये जो चीज़ है वो इधर जब खुलेगा उन पेज पे भी दिखाई देगी, इधर जो खुलेगा उन पेज पे भी दिखाई देगी। इसका मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल इसके बराबर में इधर, एक इधर ऐसे बन जाएगा, और उल्टा ट्रायंगल नीचे की तरफ ऐसे और ऐसे बन जाएगा, और ये सब जगह से ऐसे कटा हुआ होगा पेपर। तो सब जगह से ऐसे कटा हुआ, ये देखिए यहाँ और यहाँ, और आपके पास लेकिन ये 3 प्लेस होनी चाहिए थी, 1 2 3,
तो 1 2 3 ये 3 प्लेसेस, ये 3 प्लेसेस और ये 3 प्लेसेस, ठीक है। और ट्राइंगल भी उल्टे हो गए तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाला भी लगता है बच्चों को, बट थर्ड वाले में आप देखो 2 जगह ही ऊपर कट है, जबकि ये 3 जगह से अनफोल्ड हुआ था, तो तीनों जगह इस पर कट होना जरूरी है। नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी एक विषय में समान प्रकार की हैं तथा उनसे एक भिन्न है। तो ये क्या होता है, ये होता है असंगत का पता करना या फाइंड द ऑड वन या अलग पता करें, ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है। तो जब बड़ी बड़ी संख्या होती है, जैसे यहाँ 51 38 है, 3138 है, तो बच्चे जाते हैं कि सम है, विषम है, किसी का वर्ग है, किसी का घन है, ठीक है, ये प्रॉपर मेथड होता है। बट आप ये देखो जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो ना तो उनका आंसर हमेशा आपको उनके अंकों में मिलेगा, ना कि उनकी संख्याओं में, ये आप याद रखिएगा। जैसे 1 और 8 का अंतर 7 होता है, 1 में 7 जुड़ेगा तो 8 आएगा, 1 में 7 जुड़ेगा तो 8 आएगा, 1 में 7 जुड़ेगा तो 8 आएगा, 1 में 7 जुड़ेगा तो 8 आएगा। इस हिसाब से तो चारों एक जैसे हैं। फिर बात करते हैं कि भाई 5 से 3 तक जाने के लिए -2 करना पड़ेगा, 5 - 2, 3 - 2 करता तो 1 आता, तो अब ये दोनों अलग अलग आ गए। अब इसके जैसा अगला आ गया तो ये अलग हो जाएगा, और इसके जैसा अगला वाला आ गया तो ये अलग हो जाएगा पहले वाला। तो देखते हैं, 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 2 गए 5, ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो असंगत कौन हुआ, सेकंड वाला हुआ। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आएगा। तो बड़ी बड़ी संख्याएं जहाँ हैं तो वहाँ एक बारी नज़र डालनी है कि उनके अंकों में क्या हो रहा है, उनके अंकों में क्या मेरे को पैटर्न दिख रहा है। किसी परिवार में बी के पिता हैं, जब भी आपके पास रिश्ते संबंधी क्वेश्चन आए तो वो बहुत से टीचर आपको ये सिखाएंगे कि भाई खुद के ऊपर रिश्तों को मान के चलो। भाई बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर बनाना है ग्राफ, और ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं आएगा। ये मेरे से लिख के ले लो। जैसे उसने कहा एक परिवार में बी के पिता हैं, तो जो बड़ा रिश्ता है उसे ऊपर बनाओ, छोटे रिश्ते को नीचे बनाओ। के का पिता हो गया बी, तो ऊपर लिखो पिता, ये पिता है, ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं। बी के पिता हैं, बी के केवल 2 पुत्र हैं, तो एक ये हो गया, एक और पुत्र होगा, केवल 2 बच्चे हैं, पुत्र नहीं है। के आर का भाई है, के आर का भाई है, ये भाई हो गया, और आर भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, 2 बच्चे हैं। आर पी की पुत्री है, आर जो है पुत्री है, तो यहाँ से पता चल गया कि ये इसकी बहन है, किसकी, के की, और ये पी की पुत्री है, जबकि हमें पता है ये तो पी के बच्चे हैं। तो इसका मतलब बी अगर पिता है तो पी उनकी माँ हो जाएगी, क्योंकि बच्चे तो इसके भी हैं, तो एक पिता है तो दूसरा माँ हो जाएगा, ठीक है। ऊपर एक पेयर बन गया पिता और माता का, और नीचे 2 बच्चे हो गए। अब उसने आगे क्या कहा है समझो, ए पी की पोती है, पोती होने का मतलब क्या होता है, बच्चे का बच्चा। तो पी की पोती होने का मतलब है कि वो या तो के का बच्चा है या आर का बच्चा है। एस ए के पिता हैं, एस ए के पिता हैं, जबकि के और आर तो पिता नहीं बोला। अगर के का बच्चा होता तो के पिता होता। अगर उसने बोला है कि भाई एस ए के पिता है, तो इसका मतलब आर की शादी एस से हुई है और इनका बच्चा ए है, तो ये पोता हुआ या पोती हुई, जो भी उसने कहा था पोती। तो अब ये संबंध पूरा क्लियर हो गया। क्या हो गया, देखो बी कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी है पी, उनके 2 बच्चे हैं, एक के एक आर। के लड़का है, आर लड़की है, आर की शादी हुई है एस से, और एस का एक बच्चा है वो है ए। तो अब उसने कहा एस किस प्रकार के से संबंधित है, तो भैया के का तो ये क्या हुआ भाई, जीजा हुआ, और जीजा को हम धर्म भाई कहते हैं। तो ऑप्शन में धर्म भाई मिल जाए तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ जीजा ही लिखा मिले, कई बार ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आप लोगों को। नीचे एक ही पासे की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, जिसके पृष्ठों को 1 से 6 संख्या दी गई है। पृष्ठ 3 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। जब आपको 2 से ज़्यादा डाइस दे तो 90% केसेस में जो आंसर होता है बच्चों वो कैसे निकलेगा, देखो हमेशा वैसे ही आएगा। समझा तो ट्रिक क्या होती है, आपको देखना है 3 किस किस डाइस में है, बस 1 से ज़्यादा डाइस में मिलेगा, ये याद देखना आप। एक जगह यहाँ मिला, एक जगह यहाँ मिला, एक जगह यहाँ मिला। अगर आपकी वो संख्या जिसके विपरीत पूछा गया है वो 2 से ज़्यादा पासों में है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक से आंसर आएगा। आप ये देख लो 3 के साथ कौन कौन आ गए हैं, और 3 के साथ जो जो आ जाएंगे वो कभी उसके विपरीत नहीं हो सकते। पासे में देखो ना, जो दूसरी सतह पर होता है वो कभी साथ में नहीं होता, तो इसलिए 3 के साथ साथ देखो कौन है। 3 के साथ 4 है,
5 है इस वाले पासे से, इस वाले पासे से 3 के साथ 5 और 6 हैं, 5 हम पहले लिख चुके हैं, 6 आ गया, 3 के साथ 1 है और 6 है, 1 लिख दो। अब हमारे पास सारी संख्याओं में से सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या बची है जो इन पे मौजूद नहीं है, मतलब इसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब 2 उसके विपरीत है, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये कब लगाना है, सात सात वाले कब देखने, जब आपका जो भी पूछा है, जिसके विपरीत पूछा है वो 2 से ज़्यादा डाइस पे हो, ये हमेशा उसी से आएगा फिर आपका आंसर। वी को हमने 44 लिखा, फैट को हमने 54 लिखा, तो लेट का कोड क्या होगा। देखो इसमें सिंपल सा एक लॉजिक होता है। आप देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर वी कितने नंबर पे आता है, तो वी आता है 22 नंबर पे, उसका कोड उसने 44 का है, इसका मतलब जो उसकी प्लेस वैल्यू है उसका डबल करके हमें उसका जो है कोड मिल गया है। तो इसी प्रकार से हमें सबका डबल करना पड़ेगा। एफ होता है 6 पे, उसका डबल होगा 12, ए होता है 1 पे, उसका डबल 2 होगा, टी 20 पे होता है तो उसका डबल 40 होगा। आप एक काम भी कर सकते हैं, सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के बाद में डबल भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने किया ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कितना आया, 54 आया, इसका मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया है वो देखो पहले वाले वो कोड देगा, दूसरे वाले से हम उसे कन्फर्म करेंगे, फिर उसको अप्लाई करके अपना आंसर बताएंगे, इसीलिए 2 बार ही वो दिया होता है। अब एल जो होता है वो हमारा 12 नंबर होता है, तो 12 दूनी 24 लिख दूँ। ए 1 पे होता है तो उसका डबल 2 होगा, टी 20 है तो उसका डबल 40 होगा, ई 5 है तो उसका डबल 10 होगा, तो 40 10 50 और 74 और 2 76, तो इसलिए ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना भाई। बढ़िया लगा है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी बच्चे रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई उन तक भी पहुंच जाइए और हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं कल फिर बढ़िया से एक प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि फिर आएगा कल आपके लिए, जिसमें रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट PYQs एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। थैंक यू।